लालू प्रसाद यादव ने आज से कुछ साल पहले अपने भाषण में कहा था, लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव। वैसे सेम बिहार के युवाओं को अब गुजरात, दिल्ली, पंजाब कमाने जाने के लिए ट्रेन नहीं चाहिए। अब बिहार के महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने भीख नहीं चाहिए, शौचालय और 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। अब चाहिए बिहार में विकास, और विकास के तौर पे क्या क्या बिहार में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या लाया जा सकता है और आप क्या सरकार से मांग कर सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। बिहार की बात करें तो दो पार्टी है, एक है आरजेडी जिसके साथ है कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दल, एंड दूसरे नंबर पे आती है भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ है जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। दोस्त सबसे पहले हम आपको सरकार का मंशा समझाते हैं, और सरकार का एक ही मंशा है और सरकार का एक ही समझ है कि बिहार के लोग जो है वो महाबेवकूफ हैं और इनको किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। नहीं, आप अभी देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत हर जगह रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, लेकिन बात करें बिहार की तो बिहार में रेलवे स्टेशन कम और जनता को बेवकूफ ज्यादा बनाया जा रहा है। दोस्त सबसे पहले हम आपको डेटा से रूबरू कराना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आप डेटा नहीं समझिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत बिहार को 33 रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पूरा दिया गया है 894 करोड़ 12 लाख रुपया, और इससे बिहार के लोग एकदम खुश हो गए कि वाह, मैं चारों तरफ रेलवे स्टेशन बन रहा है, अब इससे ज्यादा विकास क्या होगा। लेकिन जरा इसको कंपेयर कीजिए दूसरे स्टेट से, और यहाँ पे हम सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे मध्य प्रदेश का। यहाँ भी एग्जैक्ट सेम 33 रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रेलवे स्टेशन रानी कमलापति शामिल भी नहीं है। तब उस 32 रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए जानते हैं मोदी जी ने कितना पैसा दिया है मध्य प्रदेश को? पूरे 2490 करोड़ 3 लाख रुपया। ये 3 गुना से भी ज्यादा है। और आप कंपेयर कीजिए कि जब 800 करोड़ में बिहार में रेलवे स्टेशन बनेगा और 2400 करोड़ में सेम रेलवे स्टेशन वहां बनेगा, तो दोनों में अंतर क्या होगा? बिहार तब भी बिहार ही रहेगा, मध्य प्रदेश तब भी मध्य प्रदेश ही रहेगा। दोस्त कहानी यही खत्म नहीं होती है। गुजरात में पूरे 46 रेलवे स्टेशन का निर्माण कराना है, जहां पे गांधीनगर वाला बड़ा वाला प्रोजेक्ट शामिल भी नहीं है। तब वहां पे दिया गया है पूरे 3427 करोड़ रुपया, और इतना पैसा लगा के मात्र 46 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा। तो कल्पना कीजिए वहां के रेलवे स्टेशन का लुक, इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का होगा, और 800 करोड़ में बना बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का होगा। दोस्त चाहे तो आप राजस्थान उठा के देख सकते हैं, जहां पे पूरे 1270 करोड़ रुपया दिया जा रहा है 21 रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए। वही बात उड़ीसा की करें तो मात्र 21 रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए 1059 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। दोस्त ऐसा नहीं है कि ये करोड़ों रुपया बिहार को नहीं मिल सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो जितने भी नेता हैं वो बिहार के लोगों को अनपढ़, गंवार, एकदम जाहिल समझते हैं, और उनको लगता है कि इनको घंटा पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में, और कोई बताने वाला भी होगा तो वो उसको ज्यादा सीरियस होकर सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इन सब मुद्दा पे उनका ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए वो बिहार के लोगों को लॉलीपॉप थमा देते हैं, और बाकी जहां पे पढ़े लिखे, समझदार और इन सारे मुद्दा पे आवाज उठाने वाले लोग हैं, वहां पे इस तरीके से बड़े बड़े पैकेज दिया जाता है। और बाकी बात करें बिहार के बारे में तो आप चले जाइए बेगूसराय के एक सांसद हैं जिनका नाम गिरिराज सिंह है। इतना ज्यादा बेगूसराय के लोगों ने इन पे प्यार दिखाया कि ये सांसद तो बन गए, इनको कैबिनेट मिनिस्टर में भी जगह मिल गया, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गए। और जब इनसे कहा जाता है कि टेक्सटाइल पार्क बिहार में नहीं बन सकता है क्या, आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, तो वो सीधा इस तरीके से जवाब देते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बना। चलिए। और दोस्त जानते हैं सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है? जो बेगूसराय की जनता इनको वोट दे के कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, उसको तो कहते हैं क्या फालतू का सवाल पूछता है। लेकिन बात करें राजस्थान की तो वहां के लिए कहते हैं कि 8वां टेक्सटाइल पार्क के लिए हम खुद पैरवी करेंगे एकदम व्यक्तिगत रूप से, ताकि आप लोगों को 8वां टेक्सटाइल पार्क मिल जाए। आखिर ये टेक्सटाइल पार्क का काम क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी नेता लोगों का आपको एक्सपोज करके दिखाते हैं। दोस्त ऐसे नेता को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं जो बिहार की जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश करते हैं। वो आपको एकदम फ्री का लालच देने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको आपस में लड़वाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कुछ नेता को उठा के देख लीजिए, वो सीधे आएंगे बिहार में और कहेंगे लालू के टाइम पे देखते थे किस तरीके से जंगल राज था, अरे तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसमें खुश हो जाओ। अरे वो देखो हिंदू, वो देखो मुस्लिम, अरे 5 किलो अनाज मिल गया, अब तुम्हारे लिए हम लैटरिन बनवा दिए। इस तरीके से काम करते हैं। बाकी कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो लास्ट चुनाव के समय एकदम जाति का झंडा उठवाएंगे कि अरे हम तुम्हारे जात वाले, हमको वोट दो। और जब इतना सारा काम हो जाएगा तो चुनाव के एक दिन पहले मीट भात का एकदम बम्पर वाला प्रोग्राम चलेगा,
फिर वहां से सरकार डिसाइड होगा कि किस तरीके से कौन सरकार बनेगा। और यही कारण है जिसकी वजह से बिहार दिन प्रतिदिन नीचे जाते जा रहा है। और जिसको कोई नहीं चाहता है मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बनता है। जिसको सब लोग चाहता है मुख्यमंत्री बने, वो विपक्ष में बैठ के मुंह ताक रहा है। और जो बिल्कुल भूमिका नहीं निभा पा रहा है, वो लोग भी मजे ले रहे हैं इसमें। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा इसका सॉल्यूशन क्या है, हम नेता से क्या डिमांड कर सकते हैं और कैसे हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए जो पार्टी इन सारे पैरामीटर्स पे खड़ा उतरे, ये सारा चीज बिहार के जनता को ले आके प्रोवाइड करे, उन्हीं इंसान को आपको वोट देना है। आइए एक एक करके बताते हैं ये सब चीज अगर बिहार में आ जाता है तो उससे आपको डायरेक्टली क्या फायदा होगा। और स्टेट वाले को हो रहा है और स्टेट वाले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आपको ये एकदम सपना की तरह लगेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है अगर आप लोग आवाज उठाइएगा तो, और इन सब चीजों का डिमांड कीजिएगा तो। और ये हो सकता है क्योंकि बिहार में युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है और वो लोग अगर एक साथ मिलकर इन सारे चीजों का डिमांड किए तो बिहार का काया पलट सकता है। कैसे, वो हम आइए एक एक करके समझाते हैं। दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल पार्क के बारे में। अगर आपके राज्य में टेक्सटाइल पार्क होगा तो फार्मिंग से लेकर प्रोडक्शन तक सारा कपड़े का काम बिहार में ही संपन्न हो जाएगा। और इसमें जरूरत पड़ेगी एग्जैक्ट 1.5 लाख मजदूर का, जो उस फैक्ट्री में होगा, और वो 1.5 लाख लोग एकदम मोटा पैसा कमा सकते हैं। दोस्त, यहाँ पे अगर आप दूसरे स्टेट का डेटा उठा के देखोगे तो 3 से 4 टेक्सटाइल पार्क हर अच्छे और बड़े स्टेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन बात करें बिहार की तो एकदम यहाँ पे 0 है। आप सबसे पहले तो सरकार से मांग कीजिए कि हमारे बिहार में कम से कम 3 टेक्सटाइल पार्क जरूर होना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल सके और उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो सके। दोस्त, अब हम आपको समझाते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। लेकिन सबसे पहले किसान का हालत समझ लीजिए, फिर आपको बताएंगे किस तरीके से ये मेगा फूड पार्क काम करता है। जब भी किसान फसल रोपते हैं बिहार में तो फसल के कटाई और बिचाई के समय उसका दाम इतना ज्यादा कम हो जाता है कि किसान कहते हैं कि नहीं यार, इसको खेत में ही जोत देते हैं, चाहे वो टमाटर के किसान हो, चाहे वो गोभी के किसान हो। इस तरीके से उनका हालत खराब हो जाता है। लेकिन अगर बिहार में इस चीज को शुरू कर दिया जाए मेगा फूड पार्क का, तो वहां पे अपने किसान जो है वो अपना फसल ले जाके वहां बेच के अच्छा खासा दाम ले सकते हैं। और वो जो मेगा फूड पार्क वाला है वो उस फसल का अपना सामान बना लेगा, उसको पैकेट में बंद कर लेगा। जैसे अगर टमाटर की किसान ले जाके टमाटर दे देते हैं मेगा फूड पार्क वाले को, तो वो लोग सॉस बना लेंगे और उसको सालों साल तक रखा जा सकता है और उसको आराम से बेचा जा सकता है, जिससे किसान को भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और इससे बिहार में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप अगर खेती भी करते हैं तो लगभग 1 से 2 लाख रुपया का महीना कमा सकते हैं छोटे छोटे फसल को उपजा के। लेकिन बिहार में इस चीज को बिल्कुल भी नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है, और इंप्लीमेंट करने वाले भी बहुत दूर के नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार में इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के बारे में बात करें तो वो चिराग पासवान है, लेकिन उनका बिहार की तरफ मूड नहीं है, क्योंकि वो अभी नाचने में, बाहर घूमने में और अपने पिताजी पे स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त है। आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने बहुत अच्छे से शासन किया है बिहार में। लेकिन बात करें सॉल्यूशन का तो एकदम 0 है बाढ़ का। हर साल बिहार में लगभग 5000 करोड़ का नुकसान होता है बाढ़ की वजह से, जिसमें 8 से 10 लाख लोग बेघर हो जाते हैं और हर साल 500 लोगों का मौत हो जाता है इस बाढ़ की वजह से। लेकिन फ्लड इतना बड़ा मार्केट है कि मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें कमीशन के फेर में पड़े रहते हैं। इसलिए जो भी बिहार में सरकार आता है, कोई नहीं चाहता है कि बिहार से बाढ़ का खात्मा हो और पैसा कमाई खत्म हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है और इस पे कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है। इस बार उसी को आप लोग वोट देने का वादा कीजिए, जो लोग एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन बताए कि अब हम बिहार में अगर बाढ़ ला दिए तो उसके जिम्मेवार हम होंगे, और अपना मतलब किसी तरीके से बाढ़ का सॉल्यूशन अगर कोई दे दे तो उसको आप वोट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्म सिटी। बात करें इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर स्टेट के बारे में तो वो है महाराष्ट्र, और वो इसलिए हो पाया है क्योंकि वहां पे है फिल्म उद्योग, मतलब फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन बात करें बिहार के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो वहां पे इस तरीके से, इस लेवल का फिल्म इंडस्ट्री है कि वहां पे बस भूतिया फिल्म का शूटिंग हो सकता है। दोस्त, अगर डेटा की माने तो पूरे 24 लाख लोगों की रोजगार की भूख मिटाने का ताकत अकेले रखता है अगर कोई, तो वो है फिल्म इंडस्ट्री। और बात करें फिल्म इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में तो आप जाइए, जो डेटा उठा के देखना है वो डेटा उठा के देख लीजिए, जिसमें एकदम स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा कि सबसे ज्यादा फिल्म को कंज्यूम करने वाले, सबसे ज्यादा ऑडियंस अगर कहीं है तो वो भोजपुरी में है। वो भोजपुरी भाषी लोग फिल्म को कंज्यूम करते हैं। बड़ा बड़ा फिल्म का प्रमोशन का शुरुआत बिहार से होता है। बाकी जितने फिल्म को बेचा जाता है, सबसे ज्यादा कमाई जो है वो फिल्म का बिहार से होता है। लेकिन
इसका फिल्म सिटी महाराष्ट्र में रहेगा तो दूसरे स्टेट में रहेगा, इसको बिहार में भी लाया जा सकता है और बिहार में लाके यहाँ के 24 लाख युवाओं को डायरेक्ट रोजगार दिया जा सकता है, डायरेक्ट वो कमाई का साधन कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं करती है। आप लोग सरकार से डिमांड कीजिए कि एक बड़ा फिल्म इंडस्ट्री बिहार में होना चाहिए और सारा लोग आके बिहार में फिल्म शूट करें। दोस्त, अभी जितनी चीजों के बारे में बात किए हैं उसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और नीतीश कुमार आज इस तरीके से जाके अपने पद को होल्ड किए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार के जनता का ही सपोर्ट है और ये सारी चीजों को एकदम आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हर नेता चाहता है किसी तरीके से बिहार की जनता को मैनिपुलेट करके रखे, बिहार की जनता को मूर्ख बना के रखे, उनको हर समय कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देते रहे, जिसकी वजह से ये एकदम माइंड वॉश रहे, ये एकदम परेशान रहे और ये ना इन सब चीजों का डिमांड करे और ना इन लोगों को रोजगार मिले और बिहार हमेशा बना रहे मजदूर का फैक्ट्री, जहां पे दूसरे राज्य में जाके बिहार के लोग मजदूरी करें और वहां पे उनके नौकर बन के रहें। दोस्त, आप इस बात को सोच के देखो, अगर इन सारी चीजों को बिहार में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो आप छोटे नौकरी के लिए पटना के गर्दनी में बाग में जाके प्रदर्शन कीजिएगा और लाठी खाने का आपको मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, बिहार के महिला को 2500 रुपया के लिए वोट देने की जरूरत पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरकार इस बात को बोल के खुश हो पाएगी कि हम लोग आपके घर में बाथरूम बनवा दिए, उसके लिए आप एकदम कैपेबल होइएगा और आप 5 किलो अनाज दूसरे लोगों को दान कर दीजिएगा। अगर ये सारा चीज बिहार में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप सरकार से डिमांड कीजिए, आप युवा हैं, आप अगर इस बात को उठाइएगा तो अभी इलेक्शन तक इन सारे मुद्दा पे बात होने लगेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग इस चीज को डिमांड करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।